अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इशफाक अब्बासी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जानिए विद इशफाक अब्बासी। कैदी नंबर 804 को अप्रैल 2022 में जब निकाला गया तो इसके बाद हमारी मुक़्तदरा ने जो जो भी प्ले बुक इस्तेमाल की वो सब की सब नाकामी के गड़े में जा गिरी। बहुत से लोग तारीख़ में मर जाते हैं और बहुत कम लोग तारीख़ में ज़िंदा रहते हैं, और मेरी दानिश में कैदी नंबर 804 अब उस मुकाम पर है कि वो कैद में बैठकर भी ये जंग जीत चुका है, और हर गुजरते दिन के साथ उसका कद हिमालय की तरफ बड़ा होता जा रहा है, और बाकी जो आज़ाद लोग हैं, आज़ाद सियासतदान हैं, उनके कद दिन ब दिन नीचे से नीचे होते चले जा रहे हैं। अब आते हैं कि इमरान खान, आज जो मैं आपसे इसको डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि इमरान खान पर कौन कौन से हमले किए गए और सब के सब नाकाम हुए। अगर कोई हमला रह गया हो तो वो आपने कमेंट्स बॉक्स में बताने। आज हम उन हमलों पे मैं सिर्फ आप उनकी निशानदेही करूँगा कि खान साहब पर कितने कितने हमले किए गए और वो सब के सब अल्लाह के फजल से नाकाम हुए। उसमें पहला नंबर, जब से खान साहब की हुकूमत गई तो उसमें सबसे पहली जो इनिशिएटिव जिस बंदे से दिलवाया गया वो थे जावेद हाशमी की कॉन्फ्रेंस करवाई गई, वो फेल हो गई। उसके बाद आशा गुल अलई का स्कैंडल बनाया गया, वो फेल हो गया। रेहाम खान की किताब लाएगी, वो फेल हो गई। यहूदी कार्ड खेला गया, वो फेल हो गया। ऑडियो लीक्स की गई, वो फेल हो गई। तरीन और अलीम प्रोपेगेंडा किया गया, वो फेल हो गया। कादियानी कार्ड खेला गया, वो भी फेल हो गया। मानिका ज़बरदस्ती तलाक वाला जो मामला था वो कार्ड खेला गया, वो भी फेल हो गया। कोकीन और शराब का बयानिया बनाया गया, वो भी फेल हो गया। खटक, चौहान और डार्क के इल्ज़ामात लगाए गए, वो भी फेल हो गए। इद्दत नका का जो बयानिया बनाया गया वो भी फेल हो गया। तोशा खाना का जो प्रोपेगेंडा किया गया वो भी फेल हो गया। बनी गाला मनी ट्रेल केस बनाया गया, वो भी फेल हो गया। 3 दफ़ा मारने की कोशिश और साजिश की गई, वो फेल हो गई। साइफर सीक्रेट एक्ट फेल हो गया। तंग जेल में अजियतें दे देकर भी तोड़ने की कोशिश की, वो भी फेल हो गई। डील करने की कोशिश की, फेल हो गई। 200 जाली मुकदमात बनाए गए, फेल हो गए। मीडिया पर इमरान खान को बैन करना चाहा, फेल हो गया। 9 मई करवा कर गद्दार बनाना चाहा, फेल हो गया। आज़ाद सहाफ़ियों पर जुल्म किया, फेल हो गया। मजलूम मीडिया पर नाम की पाबंदी लगाई गई, लेकिन वो भी फेल हो गई। पंजाब इलेक्शन में धांधली की गई, वो भी फेल हो गई। डील करके भगोड़ा बनाने की कोशिश की गई, वो भी फेल हो गई। पार्टी पर पाबंदी और पाबंदियां लगाने की जो एक साजिश की गई, वो भी फेल हो गई। कैंसर हॉस्पिटल फंड्स पर जो प्रोपेगेंडा किया गया, वो फेल हो गया। उसके बाद पार्टी झंडे पर पाबंदी लगाई गई, वो फेल हो गई। कश्मीर हुकूमत साजी पर जो प्रोपेगेंडा किया गया, वो फेल हो गया। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की साजिश की गई, वो फेल हो गई। गुस्ताखी ख़त्म नबूवत का बयानिया बनाया गया, वो फेल हो गया। पार्टी जलसों पर पाबंदी लगाई गई, वो फेल हो गई। लीगल टीम को धमकियां दी गई, वो फेल हो गई। अंदरूनी गद्दार ब्लैकमेलिंग की गई, वो फेल हो गई। बहनों पर बोगस केस जो थे वो फाइल किए गए, वो फेल हो गए। फौज मुखालिफ बयानिया बनाया गया, वो फेल हो गया। बल्ले का निशान छीना गया, वो प्रोपेगेंडा फेल हो गया। पार्टी से कई छोटी छोटी पार्टियां बनाई गई, वो फेल हो गई। कश्मीर से गद्दारी का बयानिया बनाया गया, वो फेल हो गया। यहूदी रियासत तस्लीम करने का बयानिया बनाया गया, वो फेल हो गया। वर्कर्स, औरतों और बच्चों पर जुल्म का प्रोपेगेंडा किया गया, वो फेल हो गया। रहनुमाओं और कारकुनान के कारोबारों पर जो दावा बोला गया, वो फेल हो गया। आप अंदाज़ा करें कि कौन कौन सा हरबा है जो इस बंदे पर नहीं लगाया गया, लेकिन वो नहीं टूटा, वो इनसे नहीं टूटा और ना वो टूटेगा। और जिस बंदे के सिग्नेचर करने पर वो करोड़ों की चीज़ बिक जाती है। जिस बंदे का नाम कैदी 804 हो जाए, उस पर लोग अपनी गाड़ियों के नंबर लगा देते हैं, अपने रेस्टोरेंट्स के नाम उस पर आ देते हैं। उस बंदे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये पता नहीं कौन सी जन्नत में रह रहे हैं, इनको होश के नाखून लेने चाहिए। और ये जो मैंने आपके सामने
कुछ 40 के करीब अपना इनके फेलियर्स रखे हैं, इनसे ही इनको कुछ अपना हदायत और इनसे रहनुमाई लेनी चाहिए कि हमने सब कुछ करके देख लिया लेकिन इस बंदे को नहीं तोड़ सके। अब इस बंदे के साथ बाइज्जत तरीके से अपना कोई ऐसा एक मुआहदा करें जिससे सबकी विन विन सिचुएशन से जान छूट जाए, वरना ये बंदा जितना अंदर कैद के अंदर रहेगा इसका कद दिन ब दिन बढ़ता ही चला जाएगा। और मुक़्तदारा के लिए आखिरी जुमला मैं ये कह के अपने आज का इस वीडियो को ख़त्म करूँगा कि मुक़्तदारा ने तो वो काम किया है कि ये वो हड्डी उन्होंने अपने मुंह में डाल ली है जिसको वो न निगल सकते हैं और ना ही उगल सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो अपने दोस्तों से इसको शेयर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।